बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। हम होल नंबर्स का, फ्रैक्शंस का और डेसिमल्स का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड इस एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। होल नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो पहला पार्ट हम करते हैं। पहले पार्ट ए में 64 गिवन में हम 64 लिख देते हैं। 64 के साथ क्या करना है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। फैक्टराइजेशन मीन टू फाइंड फैक्टर्स। तो हम इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे 64 के और फिर इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। सॉल्यूशन में हम इस 64 को प्राइम फैक्टर्स पर डिवाइड कर देते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नंबर्स हैं जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो सकते हैं। इन नंबरात को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और अगर हम एक नंबर को इस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें कि सिर्फ इसके अंदर प्राइम फैक्टर्स हो, तो इस फैक्टराइजेशन को हम फिर कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 64 हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 पर ये डिवाइड हो सकता है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पर 2 1 ज़ा 2, 3 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें, 1 रह जाएगा। 1 को 2 के साथ मिलाए 12, 2 6 ज़ा 12 में फिर 2 8 ज़ा 16, फिर अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। तो हम 64 का स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं। हमें मालूम करना है 64 का स्क्वायर रूट। 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट अपनी जगह पर इन नंबरात के प्रोडक्ट की सूरत में। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16, 32 एंड 64। तो इन टूस को अगर हम मल्टीप्लाई में लिखें तो इनसे अगेन हमारे पास 64 आ सकता है। ये आपके पास 6 टूज़ हैं, यहाँ पर 5 और लास्ट में। तो आप इनके साथ क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। 2 स्क्वायर इन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से पावर 1, तो ये ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 = 2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 मरतबा है, तो हम इसे इस तरह लिखते हैं 2 स्क्वायर। 64 का स्क्वायर रूट हम बाय फैक्टराइजेशन मालूम कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर रूट इन सब 2's के ऊपर है, तो आप 2 स्क्वायर हर एक के ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की पावर में एज एन इंडेक्स 1/2 आती है। तो 1/2 और ये पावर वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा। इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी। तो आपने इन 2's को मल्टीप्लाई करना है। ये है 64 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 64 के स्क्वायर रूट से, ये साइन स्क्वायर रूट का है, इससे आता है हमारे पास 8। तो ये हमने कर दिया है पार्ट ए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह पार्ट बी में 121 और पार्ट सी में 169 का हम स्क्वायर रूट मालूम कर देते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 121 की फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं। 121 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर भी, 5 पर भी, 7 और ये फिर 11 पर डिवाइड हो सकता है। 11 1 ज़ा 11, 1 रह गया, इस 1 के साथ मिलाएं, फिर 11 बन जाएगा। 11 1 ज़ा 11, फिर अगेन 11 पर, 11 1 ज़ा 11। तो हमने इस 121 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। और इस 121 को हम इस तरह लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11। और इस 11 मल्टीप्लाई बाय 11 को अगर हम लिख दें 11 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे।
हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 11। तो ये है 121 का स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह 169 का भी हम कर देते हैं। 169 यस 2, 3, 5, 7, 11 पर डिवाइड नहीं होता, ये 13 पर डिवाइड हो सकता है। 13 1 ज़ा 13, 3 रह गया, 9 के साथ मिलाए 39, 13 3 ज़ा से हमारे पास आता है 39। फिर अगेन 13 पर डिवाइड करें, 13 1 ज़ा 13। तो 169 का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए आपने इनको मल्टीप्लाई में लिखना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 आप इस तरह लिख सकते हैं 13 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 13 रह जाएगा। तो 169 के स्क्वायर रूट से आता है 13। इसी तरह पार्ट डी में 625 और पार्ट नंबर एफ में 225। तो पहले पार्ट डी 625, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये हम 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 रह गया, 2 के साथ मिलाए 12 बन गया। 5 2 ज़ा 10, 10 को 12 से सब्ट्रैक्ट करें, 2 रह गया, 2 5 के साथ मिलाए 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पर 5 2 ज़ा 10, 2 रह गया, 2 5 के साथ मिलाए 25, 5 5 ज़ा 25। फिर अगेन 5 5 ज़ा और लास्ट में 5 1 ज़ा। तो आप 625 का स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते थे। 625 स्क्वायर रूट आप मालूम करना चाहते थे और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। 5 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। 5 स्क्वायर यहाँ से 5 5 और इन दोनों 5 से भी 5 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट का निशान दोनों 5 स्क्वायर के ऊपर है, तो हम इसे सेपरेटली लिख देते हैं 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 5 रह जाता है यहाँ पर भी। तो 625 का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं और इससे आता है 25, 5 5 ज़ा। इसलिए हमारे पास 625 का स्क्वायर रूट है 25। ये हमने कर दिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह 225 का भी हम करेंगे, तो इसका भी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। पहले 5 पर 5 4 ज़ा 20, 2 रह गया, 5 के साथ मिलाएं 25, 5 5 ज़ा 25। गेन 5 पर 5 9 ज़ा 45, 3 पर फिर 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 225 का स्क्वायर रूट मालूम करना था। इसको हम अब लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इन दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 3 मल्टीप्लाई में रह जाएंगे। 225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो ये है हमारे पास इस सवाल का सलूशन। पार्ट नंबर ई, जी और एच रहते हैं, तो जी वाला पार्ट आप खुद हल करेंगे, हम ई और एच हल कर देते हैं। तो पार्ट ई में हमारे पास 324 है, इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। 2 पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया, 2 के साथ मिलाए 12, 2 6 ज़ा 12। फिर आप देख लें 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 पर यह डिवाइड हो सकता है, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर यह 9 पर भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम इसे 3 पर डिवाइड कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं इंस्टेड ऑफ फैक्टराइजेशन। 3 2 ज़ा 6, 2 रह गया, 1 के साथ मिलाए 21, 3 7 ज़ा 21। फिर अगेन 3 पर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं।
2 मल्टीप्लाई बाई 2 के लिए 2 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के लिए 3 स्क्वायर, और यहाँ पर इस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के लिए 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट को आप हर एक के ऊपर लिख दें, 2 स्क्वायर अंडर द रूट, 3 स्क्वायर अंडर द रूट और अगेन 3 स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 रह जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 रह जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास 324 के स्क्वायर रूट का रिजल्ट आ जाएगा 18। इसी तरह हमने 900 को b फैक्टराइज करना है, 2 पर ये डिवाइड हो सकता है, 2 4 ज़ा 8, 1 रह गया, 0 के साथ मिलाए 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, फिर अगेन 2 पर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 0 के साथ मिलाने से 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 पर आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, 2 रह गया, 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पर 5 9 ज़ा, फिर 3 पर 3 3 ज़ा और लास्ट 1 3 1 ज़ा। तो यहाँ पर आप देख लें, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और आप यहाँ पर इनको अलहदा अलहदा लिख के, क्योंकि स्क्वायर रूट हर एक के ऊपर है, तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 और 3 मल्टीप्लाई में रह जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा, तो यहाँ से आता है 30। इसलिए हमारे पास 900 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट आ गया 30। तो ये थे हमारे पास पार्ट नंबर ई और एच। आप इसी तरह 49 को भी लिख के 49 7 7 ज़ा 49 7 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिख के स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 49 के स्क्वायर रूट का रिजल्ट आ जाएगा 7। तो इस पार्ट को आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन 2 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें जो पहला पार्ट है 256 ओवर 361, ये हमने गिवन में लिख लिया। टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इन सारे के लिए आप इसी तरह लिखेंगे। हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो हमने इसे स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिख लिया। इसका स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम 256 का स्क्वायर रूट मालूम कर देते हैं और 361 का। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे 256 का और 361 का। इस 361 का तो बहुत इजी है, ये सिर्फ 19 पर ही डिवाइड होता है। 19 1 ज़ा 19, इससे सब्ट्रैक्ट करें 19 को, तो आपके पास आ जाएगा 17। 17 को आपने 1 के साथ मिलाना है, 171 आ जाएगा। 19 9 ज़ा से भी 171 आता है। फिर आप इसको 19 पर डिवाइड करें, 19 1 ज़ा 19, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। हमारे पास 361 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट बिल्कुल रेडी है। 19 स्क्वायर हम 361 की बजाय लिख सकते हैं 256। ये आप ट्राई कर लें, 2 पर डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 6 के साथ मिलाएं, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 पर इसे आप तारोली डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा और लास्ट में 2 1 ज़ा। तो यहाँ पर आप देख लें 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर के कितने पेयर्स है? 1 2 3 4। हमारे पास 256 है, तो इस 256 की बजाय हम 2 स्क्वायर को 4 मरतबा लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट का निशान अपनी जगह पर, स्क्वायर रूट का साइन अपनी जगह पर। तो ये है 256 का इक्विवेलेंट। अब आप इस स्क्वायर रूट को अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट
again multiply by 2 square under the root, 2 square under the root और 2 square under the root। नीचे है आपके पास 19 स्क्वायर अंडर द रूट। तो आपके पास रह जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे इन सारों में। तो ऊपर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे सिर्फ 19 के स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है। आपके पास रह जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और नीचे 19। देयरफॉर square root of 256 over 361 is equal to 16 over 19। तो ये है हमारा इस सवाल का सलूशन। हमने इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट मालूम कर दिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इससे आता है 16 ओवर 19। इसी तरह पार्ट बी और सी यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। ये है मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स नंबर्स। तो ये है 3 होल 1 ओवर 16। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 48 और इसके साथ फिर प्लस करें। 48 प्लस 1 से आता है 49 और नीचे 16 अपनी जगह पर। तो ये इक्विवेलेंट है इसके 49 ओवर 16। तो 3 होल 1 ओवर 16 का हम स्क्वायर रूट मालूम करना चाह रहे हैं। 49 हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 स्क्वायर और 16 भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ये चूँकि ईजी है इसलिए हमने इस तरह किया है। अगर आप 49 का फैक्टराइजेशन साथ में लिख दे तो ये बहुत अच्छा होगा। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, फिर 16 का भी 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में 2 1 ज़ा। इससे आता है हमारे पास 4 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 7 ऊपर और 4 नीचे रह जाएगा। 3 होल 1 ओवर 16 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट है 7 ओवर 4। 7 को आपने डिवाइड करना है 4 पर। 4 1 ज़ा 4, 3 रह गया। 1 होल 3 ओवर 4 इससे आता है 1 होल 3 ओवर 4 फ्राम द स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल 1 ओवर 16। तो ये है हमारे पास इस मिक्स फ्रैक्शन के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट। इसी तरह 5 होल 125 ओवर 100 का भी हमने मालूम करना है। हमने इसका भी इसी तरह स्क्वायर रूट मालूम करना है। 5 होल 125 ओवर 100। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रिज़ल्ट के साथ 125 प्लस करना है। 500 प्लस 125 तो इससे आता है 625। 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 प्लस 125, 500 प्लस 125 से आता है 625। ये 100 डिवाइड में अपनी जगह पर। तो ये इक्विवेलेंट है इसका। अब हम 625 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और इसी तरह 100 का भी। 625 5 पर डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 1 रह गया। 2 के साथ मिलाए 12, 5 2 ज़ा 10, 2 रह गया। 5 के साथ मिलाए 25, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह अगेन 5 पर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पर 5 5 ज़ा 25, लास्ट में 5 1 ज़ा 5। 100 को भी आप 5 पर डिवाइड करें। 5 20 ज़ा, फिर 5 4 ज़ा, फिर 2 पर 2 2 ज़ा और लास्ट में 2 1 ज़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 625 की बजाय हम ये लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। इसी तरह 100 की बजाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर ये हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रह जाएंगे और नीचे 5 और 2 रह जाएंगे। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो रहा है। 5 और 2 रह जाएगा। 5 और 2 को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया। 2 होल 1 ओवर 2। तो हमारे पास 5 होल 125 और 100 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट है 2 होल 1 ओवर 2। ये हमने कर दिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
इसी तरह पार्ट डी में हमारे पास है 100/841 और पार्ट नंबर ई में 400/361 का भी। तो हमने इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो ये 100 का फैक्टराइजेशन अगर हम कर ले तो 10 स्क्वायर हम इसकी बजाय लिख सकते हैं। 100 की बजाय हमारे पास है 10 स्क्वायर। 841 29 मल्टीप्लाई बाय 29 से आता है, तो इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं 29 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 10 ऊपर और 29 नीचे रह जाएगा। तो इसलिए हमारे पास 100/841 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट आ जाएगा 10/29। 400/361 का भी आपने इसी तरह कैलकुलेशन करना है। 400 की बजाय आप इस तरह लिख सकते हैं 20 स्क्वायर। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 से 400 आता है। इसी तरह 361 का अगर आप चेक कर लें 19 मल्टीप्लाई बाय 19, जिसको हम 19 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा अगर आप कर ले 20। इसी तरह यहाँ पर 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 20 हमारे पास 2 मरतबा है। 20 स्क्वायर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमारे पास 400/361 के स्क्वायर रूट का रिजल्ट आ जाएगा 20/19। पार्ट एफ और जी का हम कर देते हैं एक पार्ट नंबर एच आप खुद ट्राई करेंगे एज ए होमवर्क। पार्ट नंबर एफ में हमारे पास इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट मालूम करना है 625/144। हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। के पास 625 दूसरे स्वरात में भी था, इसलिए हमने इसे क्विकली करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, ये हम 625 की बजाय ये लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। 144 का भी आप इसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 36 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और फिर लास्ट में 3 1 ज़ा। तो 144 की बजाय आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर आपके पास है 2 मरतबा और 3 स्क्वायर 1 मरतबा। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर रह जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 5 ज़ा से आता है 25, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा से आता है 12। तो इसलिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 625 और 144 ये आ जाएगा 25 और 12 के बराबर। इसी तरह इस पार्ट जी में 16/484 का भी हमने फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट मालूम करना है। पहले 16 के लिए हम लिख सकते हैं 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और फिर 2 1 ज़ा। तो यहाँ से 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। 484 का हम कर देते हैं फैक्टराइजेशन, फिर इसके बाद देखते हैं क्या आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, कैन 2 पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 11 11 ज़ा और लास्ट में 11 1 ज़ा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर, ये है 484 का फैक्टराइजेशन। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 रह जाएंगे। तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 11 आता है इसके स्क्वायर रूट के रिज़ल्ट से। तो ये है हमारे पास 16/484 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट। क्वेश्चन 3 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास है डेसिमल नंबर्स, इनके हमने
स्क्वायर रूट मालूम करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला पार्ट है 0.49, इसको हमने गिवन में लिख लिया टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी सारों के लिए आप इसी तरह इसका मेकअप करेंगे। हम पहला पार्ट हल कर देते हैं। 0.49 का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है, तो हमने इसे फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है। पॉइंट के लिए आप 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद राइट साइड पर डिजिट्स हैं 2, तो आप 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे और 49 अपनी जगह पर। तो ये इक्विवेलेंट हो गया 49/100 के, और हमने अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो 49 को आपने अकेले स्क्वायर रूट में और 100 को अकेले, क्योंकि ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर के ऊपर b था और डिनोमिनेटर के ऊपर b है। तो हमने 49 का फैक्टराइजेशन करना है, वो तो इंतहाई आसान है। 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। इसी तरह 100 का भी हमने पहले भी कर दिया था, अब अगेन करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 50 ज़ा 100, 2 25 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, और फिर लास्ट में अगेन 5 पर 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 की बजाय हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 100 के बजाय हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं, 7 आ जाएगा। नीचे आपके पास 2 और 5 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आता है 7/2, 5 ज़ा 10। 7 को आप 10 पर डिवाइड करें तो इससे आता है 0.7। तो हमारे पास 0.49 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट है 0.7। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का सलूशन। पार्ट बी में हमारे पास है 0.25 और पार्ट सी में है 1.69। इनका भी हमने इसी तरह स्क्वायर रूट मालूम करना है। पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स 2 0, 25 अपनी जगह पर। तो 0.25 बराबर है 25/100 के। इनका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो 25 का भी और 100 का भी स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर। 25 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, और 100 का आपने पिछली पार्ट में भी देखा, अब भी अगेन देखें। 5 पर आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 20 ज़ा, 5 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 की बजाय हम लगा सकते हैं 5 स्क्वायर, और 100 की बजाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर न्यूमरेटर में 5, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रह जाएगा। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास, और 1/2 हमारे पास बराबर है 0.5 के। अगर आप 1 को 2 पर डिवाइड कर देते हैं, इसलिए हमारे पास का रिजल्ट आ रहा है 0.5। देयर स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह 1.69 का भी हमने इसी तरह स्क्वायर रूट मालूम करना है। हमने पहले से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट के लिए आपने 1, पॉइंट के बाद राइट साइड पर 2 डिजिट्स 2 0, 169 अपनी जगह पर। तो आपने फिर जुदा जुदा न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट मालूम करना है। 169 ये 13 ज़ा से आता है, 13 1 ज़ा फिर 13, 100 अगेन। तो अब हम इसे साइलेंटली कर देते हैं यहाँ से कॉपी। 169 को हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर रूट अपनी जगह पर। 100 की बजाय हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 13 रह जाएगा, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रह जाएगा। 13 अपनी जगह पर, 5 2 से हमारे पास आता है 10, 13 डिवाइड बाय 10 आप कर ले, इससे आता है 1.3। तो ये है हमारा इसके स्क्वायर रूट का रिजल्ट। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 इज इक्वल टू
1.3। इसी तरह पार्ट नंबर डी में 56.25, पार्ट नंबर ई में 7.84। इनका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5625 पॉइंट की बजाय आपने लगाना है 1 पॉइंट के बाद राइट साइड पर 2 डिजिट्स 20। तो आपने पहले 5625 का स्क्वायर रूट और फिर 100 का भी स्क्वायर रूट। 100 हम एक मरतबा, ये नंबर आपके पास एक्सरसाइज में पहले नहीं आया था इसलिए हम यहाँ पर कर देते हैं 5625। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 रह गया, 2 के साथ मिलाए 12, 5 2 ज़ा 10, 2 रह गया, 5 के साथ मिलाए 25, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पर 5 2 ज़ा 10, 1 रह गया, 2 के साथ मिलाए 12, 5 2 ज़ा 10, 2 रह गया, 5 के साथ मिलाए 25, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 गया, 25, 5 5 ज़ा 25, फिर आप 5 पर डिवाइड करें, 5 9 ज़ा 45, फिर 3 पर 3 3 ज़ा और लास्ट में 3 1 ज़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। तो ये है हमारा इस नंबर के फैक्टराइजेशन का रिज़ल्ट। 100 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट इनसे कैंसिल हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमरेटर में, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर ये 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं। 3 5 ज़ा 15 और डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पर। 15 को आप 2 पर डिवाइड करें तो इससे आता है 7.5। तो हमारे पास इसके स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट है 7.5। इसी तरह यहाँ पर 7.84 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट निकालने के लिए पॉइंट के लिए हम 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोस क्योंकि 2 डिजिट्स है। तो 784 का आपने जुदा स्क्वायर रूट मालूम करना है और 100 का आपने जुदा। 100 के लिए हम यही लिख देते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। 784 हमारे पास है 2 3 ज़ा 6, 1 रह गया, 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 पर 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया, 2 9 ज़ा 18, 1 रह गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पर 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर 2 4 ज़ा 8, 1 रह गया, 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 784 की बजाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। ये सब है स्क्वायर रूट के साइन के नीचे। 100 की बजाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 7 ज़ा 14, ऊपर आपके पास रह जाएगा 14, नीचे 5। 14 को आप 5 पर डिवाइड करें तो इससे आता है हमारे पास 2.8। तो ये है इसके स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट।
इसी तरह आप पार्ट नंबर एच का भी स्क्वायर रूट मालूम करेंगे इसी तरीके के मुताबिक। पहले आपने इस पॉइंट को ख़त्म करना है, पॉइंट के नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 लगाएं और राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 100, 225 और 100 आ जाएगा। 225 का राइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट मालूम करना है जो आप पहले कर चुके हैं, और 100 का जो आप इस क्वेश्चन में 8 मरतबा कर चुके हैं। तो इनके डिवाइड का जो रिज़ल्ट आएगा 15 ओवर 10 आ जाएगा और इससे आ जाता है 1.5। तो ये आप ख़ुद ट्राई कर लें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी एक्सरसाइज 3.2 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में। कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।